नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वाई बी 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी का टॉपिक नंबर 12 जो है उसकी काल के प्रकार। काल के प्रकार जो है इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले 11 टॉपिकों की क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देखें। आप लोगों के लिए जो PYQ है वो फोर्थ ग्रेड के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे हर एग्जाम के लिए है, लेकिन फोर्थ ग्रेड का एक अपना अलग ही रोल है, इसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दिशा वाली बुक का तो वैसे भी कहना ही क्या है। इसके अलावा दिशा बुक सॉल्यूशन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख ले, मिल जाएंगे आपको। या फिर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देखें तो आपको वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप लक्ष्य के मॉडल पेपर जो 21 मॉडल पेपरों की बुक है उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, फुल लेंथ मॉडल पेपर, तो वो आप लोग जाकर जो है वीडियो वाले सेक्शन में मिलेंगे। वो उनकी आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी, आपको वीडियो वाले सेक्शन में ही जाकर वो चीजें देखनी होगी। तो आप लोग वहां जाकर इन सब को देख सकते हैं। तो चलो बिना देरी किए सीधी सीधी बात करते हैं अपन काल के प्रकार अपने टॉपिक की। और आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा काल के प्रकार या भेद। पहला क्वेश्चन, क्रिया के उस रूपांतरण को जिसे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है को कहते हैं। तो पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध काल में होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। तो इसमें देखो, क्रिया के व्यापार का समय और उसकी पूर्ण या फिर अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, वो काल होता है। एक तो समय का पता चल रहा है और ये कार्य कितना हो गया है उसका पता चल रहा है, वो काल है। अब देख ले व्याख्या। काल क्रिया या घटना किस समय हुई इसको बताने का दायित्व काल का है। और समयवाची काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। किंतु व्याकरणिक अर्थ की दृष्टि से काल खतन के क्षण और क्रिया घटना होने के क्षण का समय पर संबंध है। काल खतन के क्षण और क्रिया घटना होने के क्षण का क्या है, समय पर संबंध है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है। तो संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग, तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे, करते होंगे है ना, कर रहे होंगे, करते होंगे, तो ये संदिग्ध है। होंगे जहां पर भी आएगा वो संदिग्ध है, और यहाँ पर करते होंगे तो वर्तमान संदिग्ध है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। व्याख्या देखिए, आपके ज्यादा डिटेल समझ में आएगी। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल का होने या करने में अनिश्चय का बोध हो, वहां संदिग्ध वर्तमान काल का विधान होता है। यहाँ वाक्य में यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता कि तीर्थ यात्री गंगा में स्नान कर ही रहे होंगे, वो तो बोल रहा है कि कर रहे होंगे, तो यहाँ पर वर्तमान संदिग्ध काल रहेगा। नेक्स्ट है, संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है, तो आप लोग एक बात पढ़ ले, कौन सा रहेगा इनमें। तो बच्चे स्नान करते होंगे रहेगा, बच्चे स्नान करते होंगे रहेगा। उसने पढ़ाई कर ली होगी, ये तो भाई भूतकाल में चला गया, होगी भूतकाल में चला गया, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। तो ये भी संदिग्ध और वर्तमान काल ही है भाई। लिखता होगा आ गया, करता होगा आ गया, होगा होगी आ रहा है, तो संदिग्ध तो है ही, और लिखता होगा, तो ये क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। व्याख्या देख ले, व्याख्या आपको थोड़ी ज्यादा समझ में आएगी। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद माने गए हैं। वर्तमान काल के कितने भेद माने गए हैं, 5 भेद माने गए हैं। अब उनकी थोड़ी व्याख्या दी गई है, वो मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। एक तो होता है सामान्य वर्तमान काल, एक होता है अपूर्ण वर्तमान काल, एक होता है संदिग्ध वर्तमान काल, है ना, नजर बनी रहे। चौथा है आप लोगों का वो है संभाव्य वर्तमान काल, और एक होता है आप लोगों का आज्ञार्थक वर्तमान काल। अब एक एक की व्याख्या देखते हैं।
वर्तमान काल के 5 वेद ना, उनमें पहला है सामान्य वर्तमान काल। इसमें धातु क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आते हैं। ता है, ती है, ते है आए तो सामान्य वर्तमान है। अपूर्ण वर्तमान, इसमें धातु के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, तो इस क्रिया के चलते रहने का बोध होता है। यथा प्रशांत खेल रहा है, जहां पर रहा है लास्ट में आए वहां पर अपूर्ण, और ता है, ती है, ते है आए वहां पर सामान्य वर्तमान काल होता है। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान में क्रिया होने में संदेह हो, संदेह का मतलब शंका, डाउट होना चाहिए, तो इसमें क्रिया के साथ ता, ते, के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है। यथा राम पत्र लिखता होगा, तो ये क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। तो संभाव्य वर्तमान है, जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो वहां संभाव्य वर्तमान होता है। जैसे शायद आज पिताजी आते हो, तो यहाँ पर संभावना है पिताजी के आने की, तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल हो गया भाई। मुझे डर है, देखो आगे दिया हुआ है, मुझे डर है कि कहीं कोई अपनी बात सुनता न हो, तो किसी के बात सुनने की संभावना है, इसलिए यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट है आज्ञार्थक वर्तमान काल। जब क्रिया को वर्तमान में चलाने की आज्ञा का बोध हो, जैसे राधा तू नाच, आप भी पढ़िए, ये आज्ञार्थक वर्तमान काल है। प्रश्नों में डिटेल से आपकी समझ में आएगा, बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल पूछा है ना, तो होगा तो आएगा ही, सोता होगा। बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 संदिग्ध वर्तमान काल का है। चुका होगा संदिग्ध भूतकाल का है ना, उसने गीत गाया होगा, और यहाँ पर शायद वह जयपुर जाए, जयपुर जाए ये संभावना है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। यहाँ पर वर्तमान काल का पूछा है, तो रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, आ रही है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विकल्प 1 सामान्य वर्तमान काल, विकल्प 2 आसन भूतकाल। मैं एक बार विकल्प पूरे देखते हैं। देखो प्रातः काल ठंडी हवा चलती है, प्रातः काल ठंडी हवा चलती है, सामान्य वर्तमान है। मैंने वह पुस्तक पढ़ी है, यह आसन भूत है, और यह वह आता तो हम खेलने जाते, ये हेतु हेतुमत भूत काल का उदाहरण है। बाकी ऑप्शन नंबर 3 जो है वह अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। लड़कों ने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल को प्रकट करने आए। लड़कों ने पुस्तक पढ़ी, ये तो भूतकाल का है भाई, है क्या, बता सकते हो। लड़कों ने पुस्तक पढ़ी है मतलब अभी भी कोई काम कंप्लीट हुआ है, तो वो किसमें चला जाएगा आप लोगों का, वर्तमान काल में। राम खाता होगा, खाता होगा, ये किसमें जाएगा बता सकते हो क्या। और तुमने गाना, सॉरी तुमने गाया होगा, और उसने मुरारी को मारा था, उसने गाया होगा, खाता होगा, ये तो वर्तमान, और ये गाया होगा में जो है भूत में चला गया, मुरारी को मारा था ये भूतकाल में, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, और वाक्य तीसरा और चौथा जो है वो आप लोगों का भूतकाल को प्रकट करते हैं। और अब ये व्याख्या में देख लें आप। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि वाक्य 3 संदिग्ध भूतकाल का है। तुमने गाया होगा, ये संदिग्ध है, और उसने मुरारी को मारा था, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण यहाँ पर माना गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अपना अगला क्वेश्चन है वो है स्क्रीन पर। हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है, हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है, पीएसआई में पूछा गया है। और तुम आते
तो मेरा काम बन जाता। ये दोनों शरत से जहां दिखाई देती है ना, वहां हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख ले। व्याख्या, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद किए जाते हैं। वर्तमान के हमने 5 पढ़े थे, या वर्तमान के 5 भेद किए जाते हैं और भूतकाल के 6 उपभेद किए जाते हैं। अब देखो कौन कौन से किए जा रहे हैं, तो वो देखते हैं। सामान्य भूत क्रिया के अंत में या ये आए तो सामान्य भूत होता है। आसन भूत, आसन सामान्य भूत के साथ है का योग, तो ये आसन भूत होता है ना। और पूर्ण भूत सामान्य भूत क्रिया के साथ था, थे, थी आए तो ये पूर्ण भूत होता है। अपूर्ण भूत में रहा था, रही थी, रहे थे, या था, थी, या फिर थी, थे आते हैं तो वो अपूर्ण भूतकाल होता है। और संदिग्ध भूत में सामान्य भूत क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आए तो वो संदिग्ध भूत होता है। और छठवां इसका जो रूप है वो हेतु हेतुमद। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी थोड़ा ज्यादा जाता है। इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। इस रूप में 2 क्रियाओं का होना आवश्यक है तथा क्रिया के साथ ता, ते, थी लगता है। जैसे तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तो आते तो मेरा काम बन जाता। युद्ध होता तो गोलियां भी चलती, युद्ध होता तो गोलियां भी चलती। फिर इसकी पहचान पुनः देख ले। यहाँ पर क्रिया के साथ ता, ते, ती लगता है, ये लगा हुआ आप लोगों का इस प्रकार से। नेक्स्ट है अपूर्ण भूत का उदाहरण है तो बालक सो रहा था, अपूर्ण भूत की पहचान है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या होगा, है ना। किसी जगह कथा होती थी, ये अपूर्ण। मैं 1 मिनट चारों ऑप्शन पढ़ना चाहूंगा इसके। वह आकर बैठा रही है, उसने गाना गाया होगा, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, ये तो हेतु हेतुमद में हो गया। और किसी जगह कथा होती थी, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल में लास्ट में हो रही थी, ऐसा मेरे अनुसार ऐसा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर किताब में ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, अपने लिए यही सही है। नेक्स्ट, किस वाक्य में हेतु हेतुमद भूतकाल का प्रयोग हुआ। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, उसने खाना खाया और चल पड़ा संयुक्त वाक्य है। अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, यहाँ पर हेतु हेतुमद भूतकाल। देखो यहाँ पर न हो, दुर्घटना न होती, ये भूतकाल को प्रदर्शित कर रहा है। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, ये भाई वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हेतु हेतुमद भूत का उदाहरण है मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है ना। वह आकर बैठा ही है, ये तो वर्तमान में आ गया। बालक स्कूल जा चुका था, ये पूर्ण भूत में आ गया। ऑप्शन नंबर मेरे को यूं लग रहा है जैसे चौथा ही होगा, बिल्कुल चौथा ही होगा। देखो, और वह क्या है, हेतु हेतुमद भूतकाल पूछा है, वो भी याद है। समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हेतु हेतुमद भूतकाल का है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है। पूर्ण भूतकाल, मैं अपना काम कर रहा था, जो है समय को जारी रहने का प्रकट हो रहा है, तो अपूर्ण भूतकाल है। मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, चुकी थी, ये आएंगे तो पूर्ण भूतकाल होगा ऑप्शन नंबर 2। मैंने अपना काम किया और मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया, ये वर्तमान काल से संबंधित हो गया। नेक्स्ट है, अनवर गया होगा, वाक्य किस काल को संकेतित करता है। तो ये किसको करता है, संदिग्ध भूत को। गया होगा आ रहा है ना, या होगा। नेक्स्ट,
निम्न में से किस काल में यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ है? तो यह सामान्य भूतकाल में वो लगता है अपने को कि बोल रहे हैं ना, इसे ठीक पहले, जस्ट पहले, जैसे मैंने अब खाना खाया है, या है ना लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल है और इसके ठीक पहले कार्य पूरा हुआ है, सामान्य भूतकाल में होता है ये। नेक्स्ट है, हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। सामान्य भूतकाल, वाक्य से लग रहा है ना जैसे हमने अभी भी देखा है, तो ये सामान्य भूतकाल में आ गया। हमने एक शेर देखा। नेक्स्ट, पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य, चुका था लास्ट में आना चाहिए था, है ना। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, वह घर जा रहा था, अपूर्ण भूतकाल है। सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, हेतु हेतु मत भूतकाल है। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, ये बात पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, अतः पूर्ण भूतकाल होगा। नेक्स्ट व्याख्या देखें, विकल्प एक में सामान्य भूत है, विकल्प दो में अपूर्ण, तीसरे में हेतु हेतु मत का उदाहरण है, जैसा कि आपको बताया गया। नेक्स्ट है, वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? वह चला होगा संदिग्ध भूत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। व्याख्या देखें, सामान्य भूत वह चला, संदिग्ध वर्तमान वह चलता होगा, और संभावित भविष्य हो सकता है वह चले। इस प्रकार से इनके रूप बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालीन रूप होगा। भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत की स्थिति दूसरी है, भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति दूसरी थी। ऑप्शन नंबर 2 है वो भूतकालीन रूप होगा आपका यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट, हो सकता है आज वर्षा हो, वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ पर संभावना है, तो वो तो संभावना तो आएगी, और भविष्य में होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है भविष्य काल, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्य काल से होता है। इसके 3 भेद है। देखो, हमने वर्तमान के 5 पढ़े, भूतकाल के 6 पढ़े, और अब भविष्य काल के 3 रूप जो है वो काल से होता है, और भविष्य काल के 3 भेद हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। सामान्य भविष्य, क्रिया के साथ एगा, एगी, एंगे आएंगे, जैसे राम पढ़ेगा, सामान्य भूतकाल है। संभावित भविष्य, सामान्य भविष्य काल है, सॉरी, क्रिया या धातु के साथ ए, आई, ओ, उ का योग होता है, जैसे संभव है राम पढ़े, तो ये संभावना हो गई। और हेतु हेतुमत भविष्य, इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है, जैसे छात्रवृत्ति मिले तो आगे पढ़े, तो राम पढ़े, ये आगे पढ़े, एक ही बात है, तो ये हेतु हेतुमत होगा। नेक्स्ट, वह चलेगा, वाक्य में कौन सा काल है? तो ये चलेगा सामान्य भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। अगली क्लास अपनी रहेगी मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तो बने रहे YB 2020 PYQ के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और यदि आप लोगों को कंप्लीट ऐसे वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप लोग देखें। इसके अलावा यदि आप लक्ष्य के मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, जो कि आप लोगों के 21 मॉडल पेपर कंप्लीट इंग्लिश और मैथ सहित आप लोगों को हल करवाए जाएंगे, जा रहे हैं, करवाए जाएंगे, जो रह रहे हैं वो भी, तो वो आप जाकर देख ले। वो ये आपको वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, और जो दिशा वाली है वो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, और वीडियो वाले सेक्शन में भी मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।